जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जांजगीर जिले के पामगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भैंसों के गौठान में गाय व अन्य मवेशियों की रखरखाव में लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें अव्यवस्था के कारण सैकड़ों मवेशियों की दर्दनाक मौत भी हो रही है। लिहाजा पशु प्रेमियों व ग्रामीणों में नाराजगी शासन प्रशासन के प्रति स्पष्ट दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक ताजा मामला ग्राम पंचायत पामगढ़ के भैंसों का है, जहां की स्थानीय गौठान में तकरीबन माह भर पहले मवेशियों की भूख प्यास व समुचित व्यवस्था न कर पाने के चलते दर्द से तड़पते अवस्था के बीच मौत हो गई है, जिसमें से कुछ पशुओं के गौठान में तड़पते हुए भयानक मौत की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खबर प्रकाशन के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ग्राम भैंसों के गौठान पहुंचे, जहां उन्होंने सत्ता पक्ष से मीडिया के सामने कई सवाल भी उठाए और इस गंभीर मुद्दे को लेकर विधानसभा जोर शोर से रखने की बात कही है। यह है पूरा मामला जांजगीर जिले पामगढ़ क्षेत्र के भैंसों का। भैंसों गांव के गौठान में एक माह में 90 गायों की मौत के आरोप के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भैंसों गौठान का औचक निरीक्षण किया तो गौठान में 12 गायों का कंकाल मिला। ग्रामीणों से चर्चा में 4000 में कसाई रखने की हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। नारायण चंदेल ने कहा कि गौठान में अभी भी 65 गाय हैं, जिनके लिए चारा की कोई व्यवस्था नहीं है। यही हाल रहा तो और भी गायों की मौत हो सकती है। नारायण चंदेल ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार गौठान को लाखों करोड़ों फूंक रही है, फिर गायों की मौत गौठान में हो रही है। इस मुद्दे को आने वाले सत्र में जोर शोर से उठाया जाएगा। नारायण चंदेल ने गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत रामसुंदर दास पर निशाना साधा और कहा कि वे गौठानों में जाकर स्वागत बस करा रहे हैं, गायों की फिक्र नहीं है, इसलिए चारा के अभाव में गायों की मौत हो रही है। नारायण चंदेल ने शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल को लेकर कहा कि भैंसों उनका गाँव है और कुछ ही दूरी पर गौठान है, लेकिन उन्हें गौठान में हो रही गायों की मौत से कोई सरोकार नहीं है। इधर नेता प्रतिपक्ष के निरीक्षण के बाद जो खुलासे हुए हैं, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिला प्रशासन के अफसर गौठानों में नहीं जाते। इस मामले में जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का पामगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा बहोरी लाल सूर्यवंशी चौक पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ से जगदीश प्रसाद प्रधान की रिपोर्ट। देखिए, पामगढ़ विकासखंड के ग्राम भैंसों में हमको शिकायत मिली थी कि बड़ी तादाद में गौ माताओं की मौत हो रही है और ये जो मौत है वो चारा नहीं मिलने के कारण, पानी नहीं मिलने के कारण, उनके लिए छाया की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी नरवा गरवा घुरवा बारी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। गौठान प्रोजेक्ट को बता रहे हैं कि इसको पूरे देश नहीं दुनिया में अपनाया जा रहा है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी गौठानों का निर्माण किया गया है, इसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई है सरकार के द्वारा। सिर्फ गौठानों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। एक तरफ गौ माताओं को चारा नहीं और गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं महंत रामसुंदर दास जी, वो सिर्फ एसी गाड़ी में घूम रहे हैं। गौ माताएं सड़कों पर हैं, गौठानों में उनकी अकाल मृत्यु हो रही है कई गौठानों में। और यहाँ मुझे बताया गया कि कसाई को डिपोट किया गया है। यहाँ इससे बड़ा अत्याचार, अनाचार जनता के साथ में और गौ माताओं के साथ में नहीं हो सकता। गौ माताओं के हत्या का पाप इस छत्तीसगढ़ की सरकार को लगेगा, इस कांग्रेस सरकार को लगेगा। शिवरी नारायण में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी रहते हैं, उनको फुर्सत नहीं है यहाँ आने की। वो सिर्फ माला पहनते घूम रहे हैं, नारियल लेते घूम रहे हैं, साल का चढ़ावा लेते घूम रहे हैं। क्या इसके लिए उनको गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? और अपने आप को महंत कहते हैं, साधु कहते हैं, संत कहते हैं। साधु और संत की कार्यकाल में गौ माताओं की इतनी दुर्दशा
और सूर्य नारायण से नज़दीक में दुर्दशा। भैंसो गांव सूर्य नारायण से लगा हुआ है, मठ से लगा हुआ है, मंदिर से लगा हुआ है। तो मैं महंत जी से आग्रह करता हूं कि भैंसो आए और देखें कि क्या दुर्दशा यहाँ के गौठान की है। और गौठानों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये पंचायत